इजराइल ने बहुत ही बड़ी गलती करता है जब ईरान के ऊपर हमला करता है और करने के बाद में इन दोनों देशों में जो युद्ध है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद में कहा जाता है और देखा भी गया है और बताया भी जा रहा है कि इजराइल ने पहले ही गलती करता है जो ईरान के जहाँ पर गैस के ठिकाने रहते हैं, जहाँ पर गैस प्लांट रहता है वहीं पर हमला करता है और हमला करने के बाद में काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और नुकसान पहुंचाने के बाद में जब ईरान इजराइल की राजधानी तेल हबीब पर हमला करता है तो वहाँ पर एक से एक जो हेडक्वार्टर रहते हैं, जो बड़े बड़े सोसाइटी के लोग, जो बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, उनकी हेडक्वार्टरों को उड़ा देता है। और उड़ाने के बाद में कहा जाता है कि जो माहौल है इजराइल का काफ़ी ख़राब हो जाता है। लोग जब सुबह उठते हैं और घर से जब बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इजराइल में काफ़ी बड़ी तबाही आ जाती है और तबाही के साथ कहते हैं कि आज की रात इजराइल में क़यामत की रात थी। जिस दौरान पर मिसाइल अटैक हो रही थी उस दौरान पर इजराइल में जो नागरिक रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी नींदें हराम थी, सो नहीं पा रहे थे, डर रहे थे, घबरा रहे थे। लेकिन दोस्तों देखा गया है अब कि ईरान ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है और ऐलान के दौरान पर एक मैसेज भेजा है इजराइल को कि अब युद्ध की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। और शुरू करने के बाद में कहा जाता है कि इजराइल में अब बहुत ही बड़ी खलबली मची है कि ईरान से हम निपट कैसे पाएंगे। दोस्तों कहा गया है कि ईरान के राष्ट्रपति जो हैं, बताया गया है कि कामनी ने इजराइल को याद दिलाया है कि इस जंग में हम हज़रत अली ने यहूदियों को बताया गया है कि हज़रत अली, जहां पर देखा गया है कि दोस्तों ईरान ने एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है और मैसेज के दौरान पर कहा है कि इजराइल को वही एक बार फिर से जंग याद दिलाता है जहां पर देखा गया था कि हज़रत अली ने यहूदियों को सरेंडर करवाया था। लेकिन देखा गया है कि इस दौरान पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली कामनी ने एक ट्वीट करके युद्ध को शुरू करने का ऐलान किया है। और ऐलान के दौरान पर देखा गया है कि अपने इस ऐलान से जो खामनी हैं उनने एक फ़ोटो भी शेयर किया है और फ़ोटो के साथ में एक तस्वीर भी लगी है, जो तस्वीर को इजराइल देखकर काफ़ी बौंधिया गया है और काफ़ी परेशान है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि इजराइल में ईरान के बीच जंग जो है, दोनों देशों में काफ़ी तनाव चल रहा है और तनाव के बीच में अमेरिका इस मांग कर रहा है, लेकिन इजराइल इनकार कर दिया है और एक बहुत ही बड़ा युद्ध का जो है ऐलान कर दिया है। और ऐलान करने के दौरान पर कहा जाता है कि इजराइल की जो तबाही है, जो चिंता है वो बढ़ गई है। और बढ़ने के बाद में कहा जाता है कि अब इस बात को लेकर इजराइल में एक बहुत ही बड़ी खलबली का माहौल बना है। लोग सोचने पर मजबूर हैं और देखा जाता है कि इस बात को लेकर ईरान के राष्ट्रपति जो हैं काफ़ी बड़ा ऐलान किया है। और ऐलान के दौरान पर देखा जाता है कि ये जंग अब स्टार्ट कर दी गई है और ये जंग में बताया जाता है कि इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हालांकि इजराइल ने पहले काफ़ी लोगों के ऊपर जुल्म ढाया है, जैसे कहा जाता था गाज़ा, हमास, फ़िलिस्तीन, ऐसे लोगों को काफ़ी वहाँ पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद में उन मासूमों को मार गिराने का काम करता है, जिसका घर तबाह कर देता है, जिसकी इमारतें गिरा देता है। लेकिन कहा जाता है कि अब ईरान से पंगा लेने के बाद में बहुत ही बड़ी गलती कर देता है और गलती करने के बाद में देखा जाता है कि अब इसको जवाब मिल रहा है। ऐसे में देखा गया है कि जो हमास के लोग और जो गाज़ा के लोग हैं, जो फ़िलिस्तीनी हैं, वो काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं
कि जैसे हमारे ऊपर जुल्म ढाया जाता था, वैसे अब इज़राइल के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। और देखा जाता है कि इज़राइल में जो इस समय पे तबाही देखी जा रही है कि वहाँ के जो टीवी चैनल टावरें रहते हैं उनको भी मार गिराने का काम किया है। उनकी जगह पर मिसाइलें अटैक हो रही हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ से घर छोड़कर भाग रहे हैं, अपनी जानें बचा रहे हैं। हालातें जो हैं काफ़ी गंभीर हो गई हैं। लेकिन आज के दौर में देखा गया है कि जब सुबह सुबह देखा गया है कि ईरान के राष्ट्रपति जो हैं लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हैं और पोस्ट में लिखा रहता है कि जंग का अब शुरू किया गया है। जहां पर इस चेतावनी को सुनकर ऐलान किया जाता है तो अमेरिका इस बात को जब सुनता है और सुनने के बाद में बौखला जाता है और खामेनी से इस बारे में बातें करता है कि इस सरेंडर कर दिया जाए और जंग जो है यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि इजराइल के लीडर सुप्रीम जो आयतुल्लाह खामेनी हैं इस जंग का ऐलान कर चुके हैं। ये जंग अब समाप्त नहीं किया जाएगा, जंग जो है ये आर पार की जाएगी। इसमें कहा गया है और देखा भी जाता है कि इजराइल पर काफ़ी बड़ी तबाही आएगी। और तबाही के साथ साथ कहा जाता है कि जो इजराइल जो मासूमों के ऊपर अत्याचार किया था, जो मासूमों को बेघर कर दिया है, मासूमों को अपने बाप माँ से दूर कर दिया, ऐसे में कहा जाता है कि अब जवाबी हमला जो है ईरान कर रहा है। और इजराइल की जो हालातें हैं वो काफ़ी ख़राब हो गई हैं। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि इजराइल की इतनी बुरी हालत हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों की भी शेयर कर देता हूं। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो कुछ बड़ी ज़रूरी खबरें निकल के आएंगी तो आप लोगों के बीच फिर से हम शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।